स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 6, जिसका नाम है बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं और प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित व्यंजक के संख्यात्मक गुणांक लिखिए। तो देखिए यहाँ पे हमें व्यंजक दी गई है, इनमें सभी व्यंजक में कौन सा संख्या गुणा में है हमें वो लिखना है। तो देखिए व्यंजक में दो चीज़ होते हैं, एक संख्या और चर। तो संख्या क्या होता है, जैसे 1 से लेकर 10 तक जितनी भी अंक है वो सब संख्याएं हैं। और चर क्या होता है, चर वो होता है जिसका मान हमें नहीं पता रहता है। और चर का मान क्या है, वो बदलता रहता है, कभी भी एक जैसा नहीं रहता। जैसे यहाँ पे चर क्या है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ये सबको क्या बोलते हैं हम लोग, चर। तो हर क्वेश्चन में चर का मान अलग अलग होता है, वो एक जैसा नहीं रहता है। तो जिसका मान एक जैसा नहीं रहता उसको बोलते हैं चर। ठीक है, और जो एक ही जैसा रहता है वो क्या है, वो सब संख्याएं हैं। तो देखिए पहला में क्या है, एक नंबर में है एक्स वाई। तो देखिए एक्स वाई एक व्यंजक है, तो इसमें कौन सा संख्या गुणा है हमें वो लिखना है। तो देखिए एक्स वाई में कोई संख्या नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब जीरो नहीं है। तो क्योंकि अगर जीरो होता तो जीरो को एक्स वाई से गुणा करें तो जीरो। तो यहाँ पे कौन सा संख्या गुणा है, यहाँ पे एक गुणा में है, तो लिखेंगे संख्यात्मक गुणांक बराबर। तो संख्यात्मक गुणांक क्या है, एक। तो ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए बी नंबर में देखिए क्या है, -7x²। तो देखिए यहाँ पे x² क्या है, ये चर है, और उसके पहले 7 है, और 7 के साथ माइनस भी है, तो हमें माइनस भी लेना है। तो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे संख्यात्मक गुणांक। तो इसमें संख्यात्मक कौन सा संख्या गुणा है, -7। तो इसका संख्यात्मक गुणांक क्या हुआ, -7। ठीक है, अब देखिए सी नंबर में क्या है, -3/4x। तो इसमें क्या है, x चर है, और उसके साथ कौन सा संख्या गुणा में है, -3/4। तो लिखेंगे संख्यात्मक गुणांक। तो देखिए इसमें संख्यात्मक गुणांक क्या है, -3/4। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आंसर। अब देखिए क्या है, डी नंबर में क्या है, देखिए 3xy। तो इसमें xy दो क्या है, चर है, और उनके साथ कौन सा संख्या गुणा में है, 3। तो लिखेंगे संख्यात्मक गुणांक। तो देखिए संख्यात्मक गुणांक इसमें क्या है, 3। तो ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए ई नंबर बनाते हैं। ई में क्या है, -12x²। तो इसमें x² क्या है, चर है, और उसके साथ कौन सा संख्या गुणा में है, 12, और उसके में माइनस है तो माइनस भी लिखेंगे। तो लिखेंगे संख्यात्मक गुणांक। तो इसमें संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, -12। ठीक है, अब देखिए हम लोग इधर f बनाते हैं। तो f नंबर में क्या है, 7xy है। तो इसमें xy क्या है, xy है चर, और संख्या क्या है, 7। तो लिखेंगे संख्यात्मक गुणांक। तो संख्यात्मक गुणांक क्या है, 7। तो ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए जी नंबर। तो जी नंबर में क्या है, -xyz। तो देखिए इसमें xyz 3 क्या है, चर है, और उनके आगे कोई संख्या नहीं, मतलब क्या है, एक है, और वहाँ पे माइनस भी है। तो लिखेंगे संख्यात्मक गुणांक बराबर। तो इसमें संख्यात्मक गुणांक क्या है, -1। अब देखिए एच नंबर क्या है, 2ab। इसमें देखिए a और b क्या है, ये दोनों चर है, और उसके साथ कौन सी संख्या गुणा में, 2। तो लिखेंगे संख्यात्मक गुणांक। तो इसमें संख्यात्मक गुणांक कितना है, 2। तो ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। तो 2 देखिए क्या है, निम्नलिखित को एक पद, द्विपद एवं त्रिपद में वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पे बहुत सारे हमें क्या दिए हैं, व्यंजक दिए हैं, तो उन्हें एक पद, द्विपद या त्रिपद में हमें बांटना है। तो देखिए एक पद मतलब जिसमें एक पद होगा, द्विपद जिसमें 2 पद होगा, और त्रिपद जिसमें 3 पद होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन में क्या है, ए नंबर में 2x - 2। तो इसमें क्या है, ये जो 2x है ना, ये एक पद है, और ये 2 ये और एक पद है। तो यानी कि यहाँ पे क्या है, 2 पद है, तो इसको क्या लिखेंगे, ये द्विपद है। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे द्विपद। ठीक है, अब बी नंबर में देखिए 3x²y। तो देखिए यहाँ पे ये दो चर है और ये संख्या है, और इनके बीच में कोई भी प्लस माइनस का चिन्ह नहीं है, यानी कि ये क्या है, एक ही पद है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक पद। इसके बाद देखिए सी नंबर में देखिए यहाँ पे x² + y² - 1। देखिए ये प्लस के पहले x² ये एक पद है, फिर ये y² दूसरा पद है, ये -1 ये तीसरा पद है। तो यहाँ पे कितना है, 3 पद है, तो इसको क्या लिखेंगे, त्रिपद। ठीक है, या फिर आप इसको इसके नीचे लिख सकते हैं कि ये त्रिपद है, थोड़ा लंबा करके। अब डी में देखिए, डी में कितना पद है, ये एक पद है और ये दूसरा पद है, तो इसको क्या लिखेंगे, द्विपद। ई में देखिए क्या है, ये एक ही पद है, तो इसको क्या लिखेंगे, एक पद।
ठीक है। उसके बाद एफ नंबर में देखिए, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, तो क्या लिखेंगे, त्रिपद। जी में देखिए, इसमें क्या है, एक ही पद है, तो क्या लिखेंगे, एक पद। एच में देखिए 12-1, तो देखिए इसमें 12 पहला पद है और 1 दूसरा पद है, तो ये इसमें क्या है, दो पद है, तो लिखेंगे द्विपद। अब देखिए आई में क्या है, एल है, एम है, फिर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पद है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, तो इसको क्या लिखेंगे, त्रिपद। फिर जे में देखिए 2x²y², इसमें क्या है, ये चर और संख्या के बीच कोई भी प्लस माइनस का चिन्ह नहीं है, यानी कि क्या है, ये एक पद है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। 3 में क्या है, देखिए निम्नलिखित में कौन कौन से समान पद है। तो देखिए समान पद और असमान पद क्या होता है, तो समान पद वे होते हैं जिनको हम लोग जोड़ घटाव कर सकते हैं, ठीक है। और जिन पदों को हम लोग जोड़ घटाव नहीं कर सकते वो असमान पद। जैसे मान लीजिए कि 2 आम और 3 केला, कितना हुआ, आपको लग रहा होगा कि 5 हुआ, पर 5 क्या हुआ, आम या केला। अगर आम हुआ तो केला कहाँ गया, और अगर केला हुआ तो आम कहाँ गया। तो इसका मतलब क्या है कि 2 आम और 3 केला, 2 आम और 3 केला ही रहेगा, उन दोनों को नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर दोनों आम होते हैं तो 2 और 3 5 आम होते हैं, और दोनों अगर केला होते तो 2 और 3 5 केला होते हैं। पर ये आम और केला क्या है, असमान पद है, इन दोनों को हम लोग जोड़ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे भी हमें देखना है कि कौन समान पद है और कौन असमान। तो समान असमान कैसे पहचानेंगे, अगर संख्या के पीछे, संख्या को हमें नहीं देखना, चर को देखना है। अगर चर समान है, ठीक है, 2 या 2 से यहाँ पे बहुत सारे क्या है, व्यंजक दिए गए हैं। अगर देखना है हमें उन व्यंजकों को जिनमें चर समान है, तो जिनमें चर समान होता है वही क्या होते हैं, समान पद होते हैं। तो देखिए पहला वाला में 3x है, इसमें चर क्या है, x। दूसरा वाला में xy, तो ये दोनों असमान पद है, क्योंकि इसमें चर xy है, इसमें x। अगर इसमें भी सिर्फ x होता तो ये दोनों समान पद होते हैं। देखिए फिर -5x, तो -5x, इसके लास्ट में इसमें चर क्या है, x, तो ये जो सी नंबर है ना, वो एक के साथ समान पद बना रहा है। फिर देखिए डी नंबर में x²y, तो ये इन तीनों में से किसी के जैसा नहीं है। ई नंबर देखिए 12x, तो इसमें x है, तो ये ए और सी के जैसे पद है। एफ में देखिए XYZ है, तो ये अलग है। जी में देखिए x² है, तो ये भी अलग पद है। और एच में क्या है, x है। यानी कि यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है कि ये 4 व्यंजक ऐसे हैं जिनमें क्या है, जिनमें चर x है, यानी कि यही 4 व्यंजक क्या है, समान पद है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समान पद। तो समान पद यहाँ पे क्या क्या है, पहला देखिए ए नंबर क्या है, 3x, कोमा, उसके बाद कौन सा नंबर है, सी नंबर, उसमें क्या है 5x, कोमा, उसके बाद क्या है, ई नंबर +12x, उसके बाद और कौन सा है, एच नंबर, ठीक है, क्या है -2x। तो ये हुआ हमारा आंसर। तो ये सभी पद में क्या है, चर समान है, इसलिए ये क्या है, समान पद है। और बाकी सब में चर अलग अलग है, तो वो क्या है, असमान पद है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। तो 4 में देखिए क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए नंबर क्या है, x-3 और 12 + 2x का योगफल डैश है। फिर बी नंबर में क्या, 3x-1 और डैश का योगफल 3x + 3 है। और सी नंबर में व्यंजक है x² - 1 और 1 - x² का योगफल डैश है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके हल करते हैं। तो देखिए पहला ए नंबर में हमें क्या करना है, क्वेश्चन क्या बोला है, x-3 और 12 + 2x का योगफल क्या है, यानी कि हमें ये दोनों को प्लस करना है और फिर देखना है कि क्या आंसर आता है। तो देखिए इसमें क्या है, x-3, ठीक है, और किसका योग बोला है, योग बोला है, तो यहाँ पे बीच में प्लस का साइन देंगे। किसके साथ इसका योग करना है, 12 + 2x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x-3 प्लस 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 12, यहाँ पे 12 होगा, फिर प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे क्या होगा, 2x। अब देखिए समान पदों के साथ हम लोग क्या करते हैं, जोड़ घटाव करते हैं। तो देखिए ये x है और ये x वाला पद है, तो ये दोनों समान पद है। फिर इसमें x नहीं है, इसमें x नहीं है, ये दोनों संख्या, तो ये दोनों समान पद है। तो देखिए इसके आगे क्या है, प्लस कुछ नहीं है, यानी कि प्लस का साइन है। इसके आगे भी क्या है, प्लस, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, यानी कि ये x है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। कोई भी चर के आगे कोई संख्या नहीं रहता तो 1 होता है। तो 1 और ये 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3। अब इनके पीछे कौन सा चर है, x, तो यहाँ पे x लिखेंगे, ठीक है।
अब ये दोनों में बड़ा ये है, इसका चिन्ह प्लस, तो प्लस लिखने से भी चलता है और नहीं लिखने से भी चलता है। फिर देखिए ये दोनों में काम करते हैं, ये माइनस में ये प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस यानी कि 12 से 3 को घटाएंगे, तो 12 से 3 को घटाने से कितना होता है 9। अब इन दोनों में बड़ा कितना है, कौन सा है 12, उसके आगे प्लस है तो यहाँ पे प्लस देंगे, तो ये वाला हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्या 3x + 9। ठीक है, अब देखिए बी नंबर में क्या बोल रहा है, 3x - 1 और डैश का योगफल 3x + 3 है। इसको हम लोग एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि 5 और डैश का योग 8 है, मतलब 5 और कितना का योग 8 है, तो 5 और 3 का योग 8 है, तो 3 आया कैसे, क्वेश्चन में आपको 5 और 8 ही दिया गया था। तो हमने क्या किया, 8 से 5 को घटाया, जो संख्या दिया है और जो संख्या लाना है, तो जो लाना है उससे हमने जो संख्या दिया है उसको घटाया। तो सेम क्वेश्चन यही है कि इसका और डैश का योग इतना है, तो हम लोग ये संख्या लाना है और ये संख्या दिया है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो इसका हल क्या होगा, 3x + 3, ये संख्या हमें प्राप्त करना है, तो इससे घटाएंगे जो संख्या दिया है। एक संख्या क्या दिया है, 3x - 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 3x + 3। अब ये माइनस को दोनों के साथ गुना करना है, माइनस प्लस माइनस 3x, फिर माइनस माइनस +1। ठीक है, बराबर। ठीक है, अब नीचे दे सकते हैं, है ना। तो देखिए ये x वाला पद है, ये भी x वाला पद है। ठीक है, तो देखिए ये दोनों समान पद है। अच्छा, समान मतलब क्या, ये दोनों सेम चीज़ है। देखिए ये भी 3x है, ये भी 3x है, ये प्लस में है, ये माइनस में, यानी कि प्लस माइनस कट गया। ठीक है, तो जब एक ही चीज़, एक ही संख्या या एक ही बहुपद दो बार रहता है, एक पे प्लस रहता है, एक पे माइनस, तो वो दोनों कट के 0 बचता है। या फिर आप ऐसे भी सोचते कि इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, तो 3 से 3 माइनस करें तो 0, तो 0x को क्या लिखेंगे 0, या फिर ऐसे काट दीजिए, ये +3x है और ये -3x, तो दोनों कट के 0 हो गया। तो ये 3 प्लस में और ये 1 प्लस में, तो प्लस 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 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 4। ठीक है, अब देखिए सी नंबर। तो देखिए सी नंबर में क्या बोल रहा है, व्यंजक x² - 1 और 1 - x² का योगफल क्या है। तो ये भी क्या है, a के जैसा है। ये दो व्यंजक दिया है, हमें इन दोनों को जोड़ना है। तो पहला क्या है, x² - 1, इसके साथ जोड़ना है किसको, 1 - x² को। तो ये x² - 1 प्लस 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 1 प्लस माइनस माइनस x²। देखिए यहाँ पे भी इसके जैसे, ये x² की जगह माइनस है, ये x² की जगह प्लस है, तो ये दोनों सेम ही समान एक ही पद है, लेकिन एक पे प्लस एक पे माइनस, तो ये प्लस माइनस कट गया। और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1, एक पे माइनस एक पे प्लस, तो ये दोनों भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा 0। तो ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना है 0। ठीक है।